हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा होगा, आने वाला दिन में मार्केट क्या परफॉर्म करेगा, कैसे करेंगे। इस सब को हम इस बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट को देखते हैं, उस पर कुछ डाटा को देखते हैं, उस डाटा के बिहाफ पे ही हम ये बोल पाते हैं। यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। बस एक जेन्युइन जो डिस्कशन होता है वही करते हैं। यदि आपको ये पसंद है, यदि आप जेन्युइन डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए। नहीं देखना चाहते हैं तो आपके लिए सॉरी। चलिए फिर देखते हैं आज का मार्केट क्या रहा, कैसा रहा, और आने वाला दिन में, आने वाला दिन बोलिए तो अब मंडे ही होगा। 2 दिन आपका मार्केट ऑफ हॉलीडे है, तो अब आने वाला दिन में क्या परफॉर्म करता है, कैसा रहता है, इसका डिस्कशन आज के मार्केट के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आज का मार्केट आपका गैप ऑफ ओपनिंग होता है 54 पॉइंट के साथ। 54 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होते ही आज के मार्केट में बुल्स अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाया, कंफर्मेशन भी दिखाया। और जैसे ही 54 पॉइंट्स ओपनिंग होता है तो सबसे पहला ओपन होते ही आपका 24,100 का रजिस्टेंस तोड़ता है। 24,100 का रजिस्टेंस टूटते ही आपका ये सीधा चला जाता है 24,200 के पास, जो कि एक कॉन्क्रीट रजिस्टेंस बना हुआ था। बट आज जिस कॉन्फिडेंस में बुल आए, जिस कंफर्मेशन के साथ बुल आए, इसके लिए 24,200 का कॉन्क्रीट रजिस्टेंस आज रजिस्टेंस नहीं दिखा, और बहुत जल्द ही ये तोड़ के ऊपर अच्छा रैली के लिए निकल गए। और ये रैली आपका चला ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास तक। 24,282 का, 82 नहीं, 87 के आसपास का हाई लगाया, तो इतना 300 के आसपास तक गया। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा रहा, डल नहीं कर सकते हैं इसको, साइडवेज ही कहिए। थोड़ा सा इस बीच में रेंज बाउंड हो गया, रेंज बाउंड हुआ इसमें, लेकिन फिर भी अच्छा बात देखने को ये मिला कि आपका बियर्स इसमें कंट्रोल नहीं ले पाया। अगर ये पूरा कंट्रोल रेंज बाउंड होने के बाद भी कह सकते हैं बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसीलिए ये लग रहा है, लेकिन बियर के कंट्रोल में नहीं आया। बियर के कंट्रोल में नहीं आया तो बुल्स के कंट्रोल में रहा पूरा मार्केट। अगेन दोबारा मार्केट को बुल्स यहाँ से रैली स्टार्ट करते हैं सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ ऑलमोस्ट 2 PM के आसपास। और ये रैली आपको 24,200 का तो ये रेजिस्टेंस तोड़ ही चुका था। अब 24,300 का रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ऑलमोस्ट आपका 24,365 का हाई लगाते हैं। और यहाँ पे लगाने के बाद फिर से वापस से यहाँ पे थोड़ा सा इनको ऊपर से रेजिस्टेंस प्रेशर देखने को मिला 24,400 का, वहाँ से आए फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग आप आज का मार्केट का देखेंगे तो डे लगभग डे हाई के ही पास है। 20 पॉइंट नीचे 24,346 से चार्ट पर ऐसे क्लोजिंग देखेंगे तो और 10 पॉइंट नीचे कर लीजिए, ऑलमोस्ट 24,334 के पास क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग और ये डे हाई के पास क्लोजिंग, ये सब क्या मतलब होता है। सबसे अच्छा बात आज का मार्केट का ध्यान से देखिएगा तो और सब दिन क्या हो रहा था, गैप अप ओपनिंग हो रहा था। बियर्स इसको क्या कर रहे थे, ग्रिप में ले रहे थे, बुल्स को कॉन्फिडेंस में नहीं आने दे रहे थे। ग्रीन मार्केट होने ही नहीं दे रहे थे, बुल्स को कॉन्फिडेंस आने नहीं दे रहे थे, बुल कन्फर्मेशन दे नहीं पा रहा था। मार्केट बार बार नीचे स्लाइड डाउन। पिछला 2 दिन का देखिएगा, उस दिन, उससे पहले देखिए 1 दिन और पहले का, तो उस दिन भी देखिए आपका बुल आया, बुल एग्रेसिवली बाय किया, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस कंफर्मेशन नहीं देने दिया। बियर से वापस इसको खींच के नीचे धक्का देके नीचे ले आए, स्लाइड कर लिया उसके पीछे में। लेकिन आज का मार्केट उससे बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। आज का मार्केट का कहानी बिल्कुल अलग है। आज का मार्केट सबसे पहले आपका बुल्स आपका मार्केट में आता है गैप अप ओपनिंग के साथ और अपना कॉन्फिडेंस कंफर्मेशन के साथ एकदम धड़ल्ले से पहला तो गैप अप के साथ ही रजिस्टेंस तोड़ता है एक 24,100 का, दूसरा रजिस्टेंस 24,200 का तोड़ता है पहला ही रैली में। और जाके आपका थर्ड रेजिस्टेंस के पास जाके ऑलमोस्ट वहाँ बैठ जाता है। और थर्ड रैली जब से 2 PM पे, ये ऑलमोस्ट 2 PM पे जब स्टार्ट करता है उसको तोड़ते हुए ऑलमोस्ट आपका फोर्थ रेजिस्टेंस के तरफ जाते जाते रुक जाता है। और लेकिन एंड ऑफ द डे ये क्लोज करने में या सक्सेसफुल, एंड ऑफ द डे ये क्लोज करने में सक्सेसफुल रहता है आपका 24,300, जो कि डे हाई के ऑलमोस्ट आसपास ही है। तो ये तो अच्छा बात है। सारा आज का ये क्लोजिंग भी देखिएगा डे हाई के पास है, तो अच्छा ही क्लोजिंग है। तो इसमें मैसेज आपका क्या है, तो इसमें आपका हिडन मैसेज यही है कि यदि आप ऑप्शन चेन अब देखने जाइएगा तो ऑप्शन चेन में आप देखिएगा क्या हुआ है कि पुट के साथ आपका पुट के साइड जब देखिएगा तो ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मतलब आपका जो कॉन्क्रीट फ्लोर था, सपोर्ट फ्लोर था, अब जो कि आपका साइकोलॉजिकल फ्लोर से बहुत ऊपर आ चुका है। अब ऑलमोस्ट आपका 24,200 एक आपका सपोर्ट फ्लोर बन गया है, जहाँ पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट आज देखिए 1,60,000, ऑलमोस्ट 1,60,000 के आसपास आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। 24,300 नहीं बोल देंगे अभी, 24,300
आपका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिएगा कॉल साइड में। और कल का यदि डाटा आप देखे होंगे कि जो कल का डाटा में जो भी आपको ओपन चेंज देखिए सारा नेगेटिव में क्लोज, इसका मतलब यहाँ से एग्जिट हुआ है। एग्जिट हुआ है तो आपको आज इसीलिए आपको चार्ट, जब चार्ट दिखा रहे थे तो उस टाइम आपको बोले कि जो बुल्स कन्फर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंस में था। और आज का पीसीआर देखिएगा तो पीसीआर का वैल्यू भी चला गया 1.62 1.62, मतलब अच्छा होता है, पॉजिटिव बुलिशनेस भी दिखा रहा है। चार्ट भी आपका बुलिशनेस दिखा रहा है। चार्ट में देखिए जैसे आपका यहाँ पे 200 के पास 2 लाख बैठा हुआ है, वैसा इधर कोई बड़ा 2 लाख वाला नहीं है, सब 1 लाख ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख के आसपास। इवन देखिए 24,500 पे भी आज एग्जिट ही हुआ है, तो मतलब 24,500 पे भी आप ओपन एआई में चेंज देखिएगा तो 16,000 नेगेटिव में गया। इधर आपको पुट में नहीं दिखेगा, तो 16,000 नेगेटिव में गया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और पीसीआर भी आपका सपोर्ट कर रहा है इस बात को, वो भी डाटा यही बता रहा है 1.62, मतलब बुलिश की तरफ अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाने के लिए आपको बता रहा है। मार्केट बुलिशनेस की तरफ विक्स देखिएगा तो विक्स जरूर बढ़ा है। विक्स अनसर्टनिटी थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी 3-4 दिन से चल रहा था 13 पॉइंट समथिंग 13.117 के ही आसपास है, तो विक्स कोई ज़्यादा उतना थी नहीं डालेगा सिर्फ पीसीआर के बदल। लेकिन हाँ, पीसीआर एक बहुत अच्छा हिंट दे रहा है, और मार्केट का डाटा भी आज सपोर्ट कर रहा है, मार्केट का ये रैली चार्ट भी आज सपोर्ट कर रहा है बुलिशनेस की तरफ। तो क्या आने वाला मार्केट बुलिश होगा? तो ये अभी आइए थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाला मार्केट बुलिश होगा कि नहीं। सबसे पहले तो बायर का आज स्ट्रेंथ रहा, पूरा बायर से मार्केट में बायर्स का स्ट्रेंथ रहा। सेलर कोई उतना मतलब कोई खास थी, सेलर बोले तो यहाँ पे बियर्स कोई खास एग्रेसिव नहीं दिखा पाया। बियर्स अपने मार्केट में नहीं आया, ये थोड़ा बहुत जाया, ये हो सकता है, हो नहीं सकता, ये वही है प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो और लेकिन फिर जो वापस से देखिए जो 3-4 दिन से चल रहा था बाय ऑन डीप वो तो हुआ ही है, तो ये अच्छा बात है। क्लोजिंग लोकेशन आपको अगेन बता ही दिए, डे हाई के आसपास है, तो ये भी अच्छा सिंबल होता है, तो ये भी आपका मतलब बुलिशनेस को कंटिन्यू, जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के, ये आपको एक सीखने वाली बात है कि देखिएगा यदि डे लो के आसपास, यदि डे लो है, डे लो के आसपास ही क्लोजिंग है, तो यदि वो बियरिश साइड है तो बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने का पावर रखता है। और लेकिन डे हाई के पास यदि क्लोजिंग ले रहा है, यदि क्लोजिंग डे हाई का है, तो वो उस ट्रेंड को, जिस ट्रेंड साइड है उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने का कोशिश करता है, तो पॉजिटिव है। कल का ट्रेडिंग क्या होगा? तो कल का ट्रेडिंग में यहाँ पे कोई तुक्काबाजी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं। तो अभी तक जो 2 चीज़ देखें, ऑप्शन चेन देखे, ये देखें, तो ऑप्शन चेन और इसके हिसाब से पीसीआर आपका ये है, विक्स जो है ठीक है वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से बुलिश होगा। तो बुलिश कितना होगा? तो बुल के ग्रिप में ये होना चाहिए 70%, 70 नहीं, मैं तो 80 के तरफ जाऊंगा, 80% बुलिशनेस होगा। उसके बाद बियरिश 10% लगता है, 10% क्यों? क्योंकि अभी जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट आपका 6:45 हो रहा है, तो इस टाइम जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम तक में एक ग्लोबल न्यूज़ तो आ गया है जो नेगेटिव है। उस ग्लोबल न्यूज़ में ये सुनने को मिल रहा है कि जो कतार का जो वाटर प्लांट और पावर प्लांट जो है, जिसमें वाटर वो लोग प्यूरिफाई करते हैं, वाटर प्लांट और पावर प्लांट है, उस दोनों पे शायद हमला हुआ है। और लेकिन वो अच्छा न्यूज़ आया कि कुवैत में, लेकिन वो न्यूज़ है कि फायर पे कंट्रोल कर लिया गया है, अच्छा खासा, ठीक है, सेफ है अभी। लेकिन बट ये नेगेटिव न्यूज़ है, और अभी तो 2 दिन मार्केट इस नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो 10% क्यों कर बियरिश की तरफ जाएगा? क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, मार्केट ऑफ है, तो 2 दिन में बिल्डअप हो, यदि कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ बिल्डअप नहीं होता है तो मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं कहाँ तक जाएगा वो भी देख लेंगे। ये रहा बिल्डअप का। और आपका क्रूड ऑयल अभी भी वही है, और डॉलर का वैल्यू अभी भी वही है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से।
तो कल का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, और ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए अगेन आपका देखिए मार्केट क्लोज हुआ है तो पहला आपका रेजिस्टेंस होगा 24,400। 24,400 में भी अब मुझे उतना दम नहीं था, यदि गैप अप होता है तो ये सीधा आपका 24,500 के लिए 500 ठीक ठाक रहेगा। और जैसा आज रन दिया है तो ये जैसा रहता है तो कल आपको 24,600 के आसपास मार्केट आराम से 24,500 को भी ये ब्रेक कर देगा, जैसा आज बुल रन रहा ये बुल रन रहता है तो। और यदि कोई ग्लोबल न्यूज नेगेटिव न्यूज बिल्डअप नहीं होता है तो ये आपका 24,600 तक के जाने के लिए एकदम ईजी टू जाए। नीचे आपका क्या होगा सपोर्ट, तो सपोर्ट सबसे पहला सपोर्ट आपका होगा 24,250, 24,250 होगा, लेकिन 24,250 भी अच्छा सपोर्ट होगा, और 24,200 होगा, फिर 24,100 होगा, और मेरे ख्याल से नहीं लगता है ये तोड़ पाएगा। ये 3 टूटता है तब आपका 24,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही। तो कल का मार्केट को हम कैसे क्या करें, तो कल का मार्केट के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो इस जोन में बचिएगा ट्रेड करने से। ये जोन क्या है 24,400 के बीच से लेकर 24,250 तक, और 24,250 आपका सपोर्ट है, इसको तोड़ने दीजिएगा। हम तो कहेंगे कि यदि आप पेशेंस वाले हैं तो फिर 24,200 इस जोन में नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन के बाद ही सपोर्ट को या तो ब्रेक करने दीजिए या ऊपर ब्रेक। कल भी ध्यान हो तो आपको हम बोले थे 24,200 को ब्रेक करने, देखिए 200 को ब्रेक करते ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 24,200 को ब्रेक किया, आज अच्छा खासा ट्रेड बना होगा। तो इसीलिए ये इस जोन को रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। इस जोन के बाहर ही आपको जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस को टूटते हुए देखते हैं, ट्रेड बनता है, तब नीचे वॉल्यूम जरूर देखिएगा। जब वॉल्यूम अच्छा बनेगा तभी ट्रेड कीजिएगा, तो आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा। आज मतलब वीकेंड भी है तो वीकेंड के हिसाब से देखिए तो आज का जो मार्केट है वन डे टाइम फ्रेम पर देखिएगा तो वन डे टाइम फ्रेम पर पिछले 6-7 दिनों का जो आपका ये कैंडल है उसको ये सप्रेस करते हुए क्लोजिंग दिया है, और अच्छा फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आज का मार्केट बहुत महीने से पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा आगे के लिए अच्छा एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है, बुल रन के लिए आगे सपोर्ट कर रहा है। और वीकली पर देखिएगा तो वीकली देखिए पिछले 4 वीक के जो मार्केट जो कि कैंडल थे कि जो डिसीजन ही नहीं था, एक तरह से इसको नो डिसीजन कैंडल ही कहिए, डोजी जो भी कह लीजिए आप, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, इसको डोजी ही हम मानेंगे। और ये डिसीजन नहीं होता है, इनडिसीजन कैंडल ही इसको कहिए। तो इसको फुल्ली देखिए फुल बॉडी के साथ आज का कैंडल, और ये आज का कैंडल के साथ आज ये वीकली कैंडल भी बन गया। तो वीकली कैंडल भी ये पिछले 4 वीक का, तो ये अच्छा पॉजिटिव सिंबल है। तो फिर आप ट्रेड कैसे करने, ट्रेड के लिए अगेन इस जोन को अवॉइड कीजिएगा, इस जोन के बाहर या इस जोन को ऊपर या अंदर ट्रेड कीजिएगा। ऊपर या अंदर ट्रेड करने में क्या ध्यान रखना है, सपोर्ट का मार्क कर लीजिए, सपोर्ट यही सब रहेगा और ऊपर सपोर्ट यही रहेगा। और हमको जैसा आज का ट्रेंड है वैसा दिखे तो हमको कल का मंडे आने वाला मंडे के लिए हमको 24,600 तक का मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। फाइनल वर्डिक्ट भी मेरा यही है, बुलिश आप मेरे लिए होगा 80%, 80% के आसपास बुलिश होगा, बुल रन के लिए मार्केट जाएगा, और बियरिश के लिए हम 10% जाएंगे, और 10% हो सकता है साइडवेज हो जाए। और यदि नेगेटिव न्यूज नहीं हुआ तो वो 10% भी हटा दीजिए जैसा मार्केट आज दिया है। और यदि कोई वैसा नेगेटिव न्यूज नहीं है तो अच्छा खासा आपको बुल रन मिलेगा। और ये एनालिसिस, ये वीडियो की ये चर्चा बातचीत यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है आने वाला कल कोई न्यूज बिल्डअप नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट 24,500 को तोड़ देगा या 24,500 तक ही रहेगा एज ए रेजिस्टेंस, और नीचे क्या आने का चांस है, नीचे आने का चांस तो हमको नहीं लग रहा है। अब अपना भी व्यू दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू।